JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। आज एक ऐसी कहानी हम आप लोगों को सुनाएंगे जो कि लद्दाख की एक युवा की कहानी है, लद्दाख के एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है। हम स्कारा में खड़े हैं। स्कारा लद्दाख का एक इलाका है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन है। आने वाले कुछ समय में हम आपको इस मशीन का पूरा सेटअप दिखाएंगे और ये मशीन किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। हम लद्दाख एसेंशियल्स के सेटअप में आज उनके यूनिट में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लद्दाख एसेंशियल्स एक ऐसी कंपनी है, यूटी लद्दाख की रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि सीबकथॉर्न फ्रूट का यानी बेरी का और उसके सीड का एसेंशियल ऑयल निकालती है। ये लद्दाख में एक पहला ऐसा सेटअप है। नहीं तो इससे पहले सीबकथॉर्न के हमें जैम्स मिलते थे, स्क्वाश मिलती थी, ड्राइड सीबकथॉर्न मिलते थे, लेकिन एसेंशियल ऑयल्स हमको नहीं मिलते थे। आज इसी सेटअप की बदौलत हमें मार्केट में सीबकथॉर्न एसेंशियल ऑयल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू और जिसके प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ऐसे ही आज हम एक नौजवान से मिलने जा रहे हैं जिसका ये सेटअप है, जिसने बहुत ही मेहनत और लगन से कई सालों से रिसर्च करके ये सेटअप बनाया है। सीबकथॉर्न को लद्दाखी लैंग्वेज में सेरतालुलु कहा जाता है और ये लद्दाख का जो आई थिंक ये एक हाई ऑल्टीट्यूड फ्रूट है और लद्दाख की विशिष्ट रिसोर्स है, जो कि आज हम इस स्टोरी में कवर करने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये कहानी आपको सुनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ दलदन नमग्याल मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि लद्दाख एसेंशियल्स के यूनिट में उनके सेटअप में आज हम यहाँ मौजूद हैं। दलदन जो हैं लद्दाख एसेंशियल्स के फाउंडर हैं। दलदन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दलदन, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जो आपका ये पूरा सेटअप है यहाँ पे, जिससे आप सीबकथॉर्न की बेरी ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सीड ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को आप प्लीज जो है अपना सेटअप समझाइए। ठीक है जी। तो मैं आपको उस साइड से समझाता हूँ पहले। इधर से तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, CO2 हमारा सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है। तो CO2 को हम यहाँ पे चिलिंग करते हैं। चिलिंग करने के बाद इस यहाँ पे हम इसको लगभग -17 से -15 तक लेके जाते हैं। तो इसके बाद ये पंप पुश करके जो CO2 हमारा जो चिल्ड CO2 है, तो ये जैसा कि हाँ जी जैसे आपने पहले भी हमें बताया था कि ये पाइप पूरी कोल्ड है। हाँ जी राइट। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा इस प्रेशर गेज इस पाइप के ऊपर फोकस करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा ठंडा है, बिकॉज -17 पे बता रहे हैं आप इसको। जी हाँ जी राइट। तो यहाँ से जब -17 में जो CO2 इधर से पंप करके हम इधर इस वाले वेसल में डालते हैं जी, ये वाले वेसल में। तो इस वेसल का अभी टेम्परेचर 58 डिग्रीज है। तो जब ये -17 CO2 जब प्लस 58 डिग्रीज के साथ अंदर जाता है, तो CO2 जो हमारा चिल्ड है वो इसमें सुपर क्रिटिकल स्टेज में हो जाता है। राइट। सुपर क्रिटिकल स्टेज के बारे में बताऊं? जी, हाँ जी। तो सुपर क्रिटिकल स्टेज एक स्टेज होता है जिसमें जैसे हर मैटर का 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये सुपर क्रिटिकल 4th स्टेट होता है CO2 का, जिसमें ये ना ये लिक्विड होता है ना ये गैस होता है। ये मतलब थोड़ा बीच का मतलब थोड़ा वो होता है। तो उसके बाद इसमें जाने के बाद जब ये सुपर क्रिटिकल बन जाता है तो ये पंप करके फिर से उस पीछे वाले वेसल में चला जाता है। तो ये वेसल का नाम है एक्सट्रैक्टर वेसल। अच्छा। इसमें जो भी एक्सट्रैक्शन होता है, ऑयल के कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, तो इसी से निकल के बाहर आता है। तो जब हमारा सुपर क्रिटिकल CO2 स्टेज जो है वो जब हमारे रॉ मटेरियल में जाता है, तो रॉ मटेरियल में हमारा जितने भी ऑयल के कंपोनेंट्स होते हैं उसको वो पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इसमें हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर के साथ इधर से इसमें आउटलेट से निकल जाता है और ये पहुंच के प्री हीटर, उस वाले वेसल का नाम है प्री हीटर। तो प्री हीटर में जब जाता है तो जो हमारा सुपर क्रिटिकल स्टेज जो है वो प्री हीटर उसको फिर से नॉर्मल CO2 फॉर्म में वापस लेके आ जाए। हाँ जी लेके आते हैं। तो उसके बाद
ये नीचे आने के बाद ये जो नॉर्मल CO2 है ये रिसाइकल होकर इधर इस वाले पाइप से चला जाता है और ऑयल कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं वो इसको इस वाले वेसल इसमें में आ छोड़ते जाते हैं। हाँ जी, तो इस वेसल का नाम है सेपरेटर। इसमें CO2 और ऑयल दोनों सेपरेट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम सेपरेटर। आफ्टर दैट हम उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ऑयल थोड़ा निकला हुआ है। हाँ जी, तो ये बॉटल्स में आप देख रहे हो तो ये फाइनल, हाँ जी, ये फाइनल सीबकथॉर्न ऑयल प्रोडक्ट है। जी जी, सीड ऑयल, ये सीड ऑयल, हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सीबकथॉर्न के सीड का ऑयल है, 100 ml की बॉटल है और इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप मुझे बता रहे थे इससे पहले कि आपने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सीबकथॉर्न के सीड ऑयल और बेरी ऑयल में क्या फ़र्क होता है? जी हाँ, तो सीबकथॉर्न बेरी ऑयल जो होता है उसमें एक पैरामीटर ज़्यादा होता है सीबकथॉर्न सीड से। सीड ऑयल में ओमेगा 7 का जो वैल्यू है वो बिल्कुल नहीं है और बेरी ऑयल में ओमेगा 7 की जो परसेंटेज है वो लगभग 50 to 60% ऑफ ओमेगा 7 होता है। जी। तो यही डिफरेंस इन दोनों में। एक और डिफरेंस ये है कि सीड ऑयल का जो ओमेगा 3 और 6 का रेशियो है वो परफेक्ट 1:1 रेशियो में होता है, विच इज़ वेरी, वो मतलब बहुत ही अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर एंड और काफ़ी सारे बीमारियों के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। जी जी। और दिलदन ये क्या है यहाँ पे? मैं कुछ एक ये जो है आपका आई कैन सी इसको एक पूरा ये सेटअप है आपका एज इन जी, लाइक जी। ये सारी मैकेनिज्म यहीं से होती है। जी जी हाँ, तो अगर इस तो एक्चुअली ये हमारे ब्रेन ऑफ द मशीन ये है। तो जितनी भी कोड्स मतलब मशीन अपने आप जैसे टेम्परेचर पे आ गया तो रुक जाता है, प्रेशर जैसे जितना हमने सेट किया वहीं रुक जाता है, तो मतलब पूरा फंक्शन यही करता है पूरा। ये पूरा हाँ जी, हाँ जी, पूरा इसका ब्रेन है। तो इधर इधर हम अपना टेम्परेचर कितना हो रहा है, मतलब कौन से वेसल का टेम्परेचर कितना है वो देखते हैं इसमें। तो ऐसे मतलब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद हम इस मशीन को ऑपरेट इस वाले मतलब टच स्क्रीन से करते हैं। इधर हमारा सब कुछ मतलब क्या सब बोलते यहाँ हैं, पे हाँ जी, पता हाँ चल जी। जाता है कि प्रेशर जी, जी। कितना है जी, जी, जी। और कंट्रोल कितना करना है, कैसे करना है, सब यहीं पता चल जाता है। जैसे मैं देख सकती हूँ देयर आर डायग्नोस्टिक्स है, अलार्म्स है, कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या मशीन है? जी हाँ, तो ये है सेंटर फ्यूगल। ओके। तो इसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मतलब इसमें जब हम तेल को सेपरेटर से निकालते हैं तो इसमें तेल के साथ ऑलियो रेजिन्स, ऑयल के साथ ऑलियो रेजिन्स निकलता है। तो उसमें अगर कोई मतलब मॉइस्चर रह गया, पानी रह गया, तो या कुछ छोटे छोटे मटेरियल्स रह गए, वो स्टार्टिंग में ऑयल में मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद हमें इनको सेपरेट करना पड़ता है। तो सेपरेट करने के लिए हम ये वाला मतलब छोटा मशीन यूज़ करते हैं। इसमें सब कुछ सेपरेट होके तेल साफ़ हो जाता है। तेल साफ। जी जी हाँ। ये भी पूछना चाहूँगी दलदन आपसे कि जैसे आपने हमें बताया डिफरेंस बेरी ऑयल और सीड ऑयल का, हाँ जी, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हाई है सीबकथॉर्न की, हमने हाँ जी, सुना है। हाँ जी, हाँ तो जी। कौन से एलिमेंट्स में, कौन सी बीमारियों में इन ऑयल्स को यूज़ किया जा सकता है? तो कहा जाता है कि ये जो सीबकथॉर्न हमारे जो लद्दाख में पैदा होते हैं, जी। तो ये गॉड सेंट मेडिसिन इसका नाम, मतलब ये तिब्बतन पुराने क्या बोलते हैं उसको, किताब उनका जो जैसे हमारा वेदा होते हैं, हाँ, हाँ, वहाँ पे टिबेटन में जो होते हैं उनका मेडिसिनल बुक होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये दिस इज अ लाइफ गॉड सेंट मेडिसिन। तो सीड ऑयल सपोर्ट्स इट यू नो, देयर हैव बीन रिसर्च बहुत हुई इस पे। तो और ये प्रूवन है कि इट सपोर्ट्स योर ओवरऑल बॉडी। तो बीट मतलब कुछ भी आपको मतलब ज़्यादा जैसे कि हार्ट का कोई मतलब बीमारी हो आपका, या आपको बीपी का प्रॉब्लम हो, या आपके लंग्स लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो यू नो लाइक आई सेड, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो ओमेगा 3 और 6 का जो रेशियो है वो परफेक्ट रेशियो है। और ये आपको किसी भी मतलब प्लांट्स या किसी भी ऑयल में आपको ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो ये दिस इज द रीज़न वाई ये मतलब गुड फॉर योर हेल्थ। दिलदन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सीड ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो,
बेरी ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर मेकिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल फ्रॉम द सेम फ्रूट। जी जी। तो ये सीड और फ्रूट को किस तरीके से अलग किया जाता है? तो ये जो प्रोसेस होता है मैं आपको Right. दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जैसे हार्वेस्ट सीजन आ जाता है, जैसे आजकल चल रहा है, Right. तो हार्वेस्टिंग के बाद हम फ्रूट्स को प्लग करते हैं। प्लग करने के बाद उनको ड्राई करते हैं। तो ड्राई करते हैं तो जो हमारे पास अभी यहाँ पे सीड्स पड़े हैं, राइट। तो ये बेसिकली ये एक हमने एक विमेन हेल्प ग्रुप से उनसे हमने ये लाया था। तो दे डू इट मैन्युअली, वो मैन्युअली अच्छा। करते हैं, वो कोई इसमें मशीन्स यूज नहीं करते हैं। जी। तो इनको मतलब वो पहले जो जूस निकला हुआ इसका जो पोमेस बोलते हैं उसको, पोमेस को सुखाने के बाद इसका जो ये होते हैं छिलका होते हैं, छिलके से अलग करते हैं पहले। अच्छा। तो छिलके के साथ अलग करने के बाद फिर इसको हवा के साथ इसको, जैसे हम पुराने ज़माने में खेतों पे करते थे उस गेहूं को उससे अलग करने के लिए, वैसे ही मतलब वो टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके बाद ये अलग हो जाते हैं, तो वहाँ से हम इनको खरीद लेते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दें कि सीबकथॉर्न जो है एक बहुत ही छोटा सा फ्रूट होता है। उसकी फोटोग्राफ भी हम आप लोगों को दिखाएंगे जो लोग नहीं जानते हैं। बहुत छोटा सा एक ऑरेंज कलर का एक फ्रूट होता है और उसको एक बहुत कांटे वाले झाड़ में जो है वो फ्रूट उगता है। और अपने फ्रूट और सीड को अलग करना ये काफ़ी एक मेहनत का काम है। और जो भी औरतें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें इस काम को कर रही हैं, बहुत मेहनत का ये काम है। और इन अ वे आप जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है आपका। और जो ये तो सीड की बात हो गई, हाँ जी, और हाँ जो जी। हमारी बेरी है, जो फ्रूट है, हाँ जी, हाँ जी। उसको आप कैसे यूज करते हैं तो ऑयल निकालने के लिए? तो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। राइट। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जो बेरी होते हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही पड़ा है हमारे पास। जी। तो पहले बेरी, फुल बेरी होता है। राइट। तो अभी इसको हमने पल्वराइजर में डाल के इसका पाउडर बनाया है अभी। अच्छा, तो आप इसको हाँ जी। पाउडर फॉर्म में करके फिर पाउडर ऑयल फॉर्म। निकालते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। और ये जो है पल्वराइजर। पल्वराइजर मशीन हाँ है जी, जो हाँ जी। ये बिल्कुल पाउडर कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, ये पाउडर कर देते हैं। इसके बाद प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से हमें सीड को अलग करना पड़ता है और इसका जो बेरी का जो स्किन है उसको अलग करना पड़ता है। अलग करने के बाद पाउडर को मशीन में डाला, उसके बाद हम तेल निकालते हैं। तो मतलब प्रोसेस सेम ही है सीड का ही है। सीड का हाँ जी, हाँ process जी, same है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि हमारे पास तीन टाइप के यहाँ पे ऑयल्स हैं। आप लोगों को दिखा दूँ, एक है सीबकथॉर्न बेरी ऑयल, एक है सीबकथॉर्न सीड ऑयल और एक है रोज हिप ऑयल। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सीबकथॉर्न बेरी ऑयल जो है ये एक 10 ml का बॉटल है जो 700 रुपीज़ पे प्राइस किया गया है। और सीबकथॉर्न की जो सीड ऑयल है इस 10 ml बॉटल को 900 रुपीज़ पे प्राइस किया गया है। और रोज हिप ऑयल के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप रोज हिप ऑयल भी बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सीबकथॉर्न के अलावा रोज हिप ऑयल के ऊपर आपने जब रिसर्च किया है, हाँ जी। तो उसकी प्रॉपर्टीज में और उसके मेडिसिनल वैल्यूज की क्या बेनिफिट्स हैं? तो बेसिकली रोसिप ऑयल ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेडिसिन में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। okay। हाँ जी, तो कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है ये। राइट। जी जी। आप लोगों को बता दें कि लद्दाख एसेंशियल्स की पैकेजिंग इस तरीके से की गई है। जो लोग लेह में रहते हैं, ये आपको ऑर्गेनिक एक शॉप है, एक ऑर्गेनिक शॉप है मेन मार्केट में, जहाँ पे कुछ सुवेनियर्स भी मिलते हैं, वहाँ पर ये ऑयल्स मिल रहे हैं। और लद्दाख एसेंशियल्स का एक वेबसाइट भी है, एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सीबकथॉर्न एसेंशियल ऑयल जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी भी मेडिसिनल मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए इसको आप अपने खाने में भी 2-3 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्किन के ऊपर भी 2-3 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इसका महंगा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं और इसका जो तेल निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत एक टीडियस, एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है। दलदल ने हमें बहुत विस्तार में अपने पूरे सेटअप के बारे में समझाया है कि किस तरीके से इस मशीन से, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं,
किस तरीके से इस मशीन से रोज हिप ऑयल और सीबकथॉर्न सीड ऑयल और बेरी ऑयल को एक्सट्रैक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये लद्दाख में पहला ऐसा सेटअप है। इससे पहले ऐसा सेटअप यहाँ पर किया नहीं गया है, किसी ने इस आइडिया के बारे में पहले नहीं सोचा है। तो दलदन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस आइडिया के बारे में कैसे सोचा, लद्दाख एसेंशियल्स को शुरू करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? जी हाँ, तो स्टार्टिंग में जब मैं दिल्ली में था, कॉलेज कर रहा था, उस टाइम पे मुझे मेरा कुछ मतलब फ्यूचर कुछ क्लियर नहीं था मेरा। तो आफ्टर दैट मैं दिल्ली में कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट करने के बाद तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वापस लद्दाख जाना चाहिए और कुछ वहाँ पे देखना चाहिए। दिल्ली में काम करने से अच्छा घर पे जाके कुछ करें, है ना। तो आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे मतलब क्या क्या स्कोप है। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर कुछ करना चाहे तो मतलब ले में करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो इन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था सीबकथॉर्न। तो शुरुआत में मैंने ये सोचा कि इसका सीबकथॉर्न का जो पल्प निकलता है, तो पल्पिंग बिजनेस के बारे में मैंने सोचा था। तो उसके बाद मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, जैसे हमारे गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं और बिहार जो मतलब इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं, और जो पहले के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस बिजनेस को पहले से ही कर रहे हैं, तो उनसे मतलब लोगों से मिला, उनसे पूछा, उनका राय लिया मैंने क्या क्या इसमें हो सकता है। तो मतलब ऐसे करते करते लोगों से बात करते करते साथ ही साथ गूगल पे भी मैं सर्च मतलब करते करते मतलब क्या क्या हो सकता है, ऐसे देखते देखते एक दिन मुझे पता लगा सीबकथॉर्न का ऑयल भी निकलता है। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि इसमें से ऑयल भी निकलता है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या है, किन सब चीज़ों में काम आता है, कैसे इस ऑयल को निकालना है। तो ये सब मैंने लगभग 1 साल 1.5 साल मैंने इसके बारे में पूरा मतलब रिसर्च किया, थोड़ा अपना पढ़ाई भी किया। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि लेट्स गो विद दिस, और ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अप्रोचिंग द बैंक्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि सेटअप थोड़ा मतलब करने में थोड़ा उस टाइम में कॉस्टली था, मुश्किल भी था। एंड आई वॉज दी फर्स्ट गाय, मतलब मैं लद्दाख में पहला बंदा था जो ये काम कर रहा था। सो देयर वाज हेलो, इसको कट करे, हेलो बोल दे। मैं कट कर दूंगी, कंटिन्यू। ओके। तो तो लद्दाख में मैं पहला बंदा था जो इस काम कर रहा था। सो इसमें बहुत सारे मतलब रिस्क थे इसमें। मशीन सेटअप किया, सब कुछ करा, उसके बाद निकलेगा नहीं निकलेगा, तो देयर वाज सो मेनी रिस्क इन इट। सो आई टुक द रिस्क। उसके बाद मैंने लोगों मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीन का, उनसे बात करा। तो उनके पास सैंपल लेके जाके देखा कैसे निकल रहा है, लेबोरेटरी टेस्ट किया क्या क्या है इसमें। तो उसके बाद तो फाइनलाइज किया। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया इसको। हाँ जी, हाँ जी। दलदन, आपने लेबोरेटरी टेस्ट की बात करी है और बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जब ये आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको आप टेस्टिंग के लिए भी आपको भेजना पड़ता होगा लैब में टू चेक कि कितना प्योर प्रोडक्ट है आपका। तो इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है और आप लैब्स में कहाँ भेजते हैं, किस लैब में भेजते हैं? जी हाँ, तो इसमें क्या होते हैं कि पहले हम जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया ऑयल का, तो इसका कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स को मतलब चेक करने के लिए जब भी आप सीबकथॉर्न के बारे में बात करोगे तो आप फैटी ओमेगा एसिड्स के बारे में बात कर रहे हो व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के बाद इसको हम सैंपल के लिए 300 to 400 ml डेली बेचते हैं। वहाँ पे एक FSSAI फूड एंड सेफ्टी, हाँ जी जी हाँ, तो उनका एक लैब है। तो वहाँ हम बेचते हैं इसको। तो वहाँ वो मतलब 2-3 दिन में इसका पूरा टेस्ट करा के रिपोर्ट्स हमें बेचते हैं। तो जैसे रिपोर्ट आया फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका रिपोर्ट्स देखा,
तो मैं हैरान था थोड़ा उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा इससे पहले मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, तो ओमेगा फैटी एसिड्स मतलब उसका परसेंटेज जब भी मैं देखता था तो उनका परसेंटेज खाली 25 to 30 होता था। जब हमने इसका टेस्ट कराया तो हमने देखा इसमें 60 to 65% ऑफ ओमेगा 7 है, विच इज़ 2 to 3 times हायर देन जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे ये लगता है लद्दाख में मतलब जितने भी प्लांट्स हैं या इस यहाँ पे कुछ भी मिलता है तो उनमें हर चीज़ में न्यूट्रिशन वैल्यू बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड एंड यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसी हिसाब से यहाँ जो भी प्लांट्स है और मेडिसिन प्लांट्स जितने भी हैं उनके सबके वैल्यू मेरे को लगता है बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू मतलब बाहर। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो दलदन ये लद्दाख एसेंशियल्स शुरू करके आपको अभी 1-1.5 साल हो गया है, तो रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको, मार्केट रिस्पांस कैसा मिल रहा है? तो अभी मार्केट रिस्पांस के बारे में बात करूं तो एक बात है कि लद्दाख में ज़्यादातर सबको पता है कि सी बकथॉर्न क्या चीज़ है। जब आप इसी प्रोडक्ट को लेके आप बाहर जाते हो तो लोगों को पता नहीं होता है कि सी बकथॉर्न क्या चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अभी ये इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताए, जानकारी दे कि इस सी बकथॉर्न क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर ये लोगों तक पहुंचता है इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, देन आई एम श्योर कि इसका मार्केटिंग थोड़ा अच्छा होगा। तो फिलहाल अभी इतना खास नहीं है जितना कंपेयर टू दी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशंस एंड एवरीथिंग। जी जी। और आपके यहाँ यूनिट में स्टाफ मेंबर्स कितने हैं? तो फिलहाल अभी हमारे पास एक ही स्टाफ है, रज्जी हमारा। तो इधर रज्जी हम सब कुछ देखता है यहाँ पे मेरे साथ ही, मतलब हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दलदन ये आपसे पूछना चाहूँगी कि सी बकथॉर्न के ही आपने पकड़ा है, राइट? यहाँ पे लद्दाख में तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट का भी काफ़ी वैल्यू है। वाई सी बकथॉर्न, सिर्फ सी बकथॉर्न को ही आपने क्यों टारगेट किया? मतलब इसको बहुत सही आपने टारगेट किया, गलत तो नहीं बोलेंगे इसको, बिकॉज ये एक ऐसा सोर्स है लद्दाख में जो मिलता है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, पर आपने सी बकथॉर्न को ही क्यों टारगेट किया? सी बकथॉर्न को इसीलिए टारगेट किया है क्योंकि अभी तक सी बकथॉर्न के जितने भी सीड्स हैं या इसका पल्प ऑयल जो बनता है ये लद्दाख में बिल्कुल नहीं बनता है। ये सारे के सारे बाहर दिल्ली में, मुंबई में या तो केरला, साउथ इंडिया, वहाँ चले जाते सीधे। तो यहाँ के लोगों को उससे कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने सोचा यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सीड्स हम लाते हैं वो हम वुमेन्स हेल्प ग्रुप से लाते हैं और जितने भी हार्वेस्टर होते हैं लोकल वाले, इससे उनको भी मदद मिल जाता है। वो एक टाइम पे हार्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड आपने कहा कि एप्रिकॉट का इन सब का क्यों नहीं किया, तो एप्रिकॉट का अभी अच्छा खासा मतलब करने वाले बहुत हैं। इसका ऑयल भी निकालते हैं, इसको ड्राई करके बेचते भी हैं, इसका फ्रेश एप्रिकॉट भी बेचते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। तो सी बकथॉर्न में ऑयल का कुछ था नहीं किसी का, तो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दलदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और आपके शो में आप इधर आए, हमारे साथ इंटरेक्शन किया, आपने सब कुछ मतलब देखा, बहुत अच्छा लगा हमें भी। ये थे हमारे साथ दलदन नमग्याल, फाउंडर लद्दाख एसेंशियल्स। आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि दलदन एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि बहुत तारीफ़ काबिल उनका काम है, इंस्पिरेशन लेने लायक इंसान वो हैं। उन्होंने इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत से लद्दाख एसेंशियल्स का पूरा
सेटअप उन्होंने यहाँ पर ले में जमाया है, और वो यही उनके काम से यही साबित होता है कि जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अपने एरिया के फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों या मेडिसिनल प्लांट्स हो, उसे किस तरीके से हमारे हमारे बेटरमेंट के लिए और हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बने रहिए, ऐसी कहानियां आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।